जैसे कि विष्णु के लिए शालग्राम, उसमें उपासना किए जाने पर ही वह मनोमैत्व आदि धर्म विशिष्ट ब्रह्मा हथेली पर रखे हुए आंवले के समान साक्षात उपलब्ध होता है। इसी के सिवा सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए मार्ग भी बतलाया है। इसलिए इस अनुवाक का आरंभ किया जाता है। यह जो हृदय के मध्य में स्थित आकाश है, उसमें ही मनोमय अमृत स्वरूप है। हिरण्मय पुरुष रहता है तालुओं के बीच में, और उनके मध्य यह जो स्तन के समान मांसखंड लटका हुआ है, उसमें होकर जो सूक्ष्म नाड़ी, जहाँ केशों का मूल भाग विभक्त होकर रहता है, उस मूर्धन्य प्रदेश में मस्तक के कपाल को विदीर्ण करके निकल गई है। एवं इंद्रियों ने अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। इस प्रकार उपासना करने वाला पुरुष प्राण प्रयाण के समय मूर्धाया का भेदन कर भू इस व्याति रूप अग्नि में स्थित होता है। अर्थात भू इस व्याति का चिंतन करने से अग्नि रूप होकर इस लोक को व्याप्त करता है। इसी प्रकार भू इस व्याति का ध्यान करने से वायु में, सु इस व्याति का चिंतन करने से आदित्य में, तथा मह की उपासना करने से ब्रह्मा में स्थित हो जाता है। इस प्रकार वह स्वराज्य प्राप्त कर लेता है तथा मन के पति ब्रह्मा को भी लाता है। इस प्रकार तथा वाणी का पति, चक्षु का पति, श्रोत्र का पति और सारे विज्ञान का पति है। जो यही नहीं, इससे जो बड़ा हो जाता है वह आकाश शरीर, सत्य स्वरूप, प्राणाराम, मन आनंद, जिसके लिए मन आनंद स्वरूप है, शांति संपन्न है, अमृत स्वरूप ब्रह्म हो जाता है। हे प्राचीन योग्य शिष्य, तू इस प्रकार उस ब्रह्म की उपासना कर। स इस पहले पद का पाठक क्रम को छोड़कर आगे के आए पुरुष इस पद से संबंध है, जो यह अंतर हृदय में, हृदय के भीतर आकाश है। हृदय अर्थात श्वेत कमल के आकार वाला मांसपिंड, जो प्राण का आश्रय, नाड़ियों के छिद्र वाला तथा ऊपर को नाल और नीचे को मुख वाला है, जो कि पशु का आलभन है, वध किए जाने पर स्पष्टतया उपलब्ध होता है। उसके भीतर जो यह कमंडलू के अंतर्वर्ती आकाश के समान प्रसिद्ध आकाश है, उसी में यह पुरुष रहता है, जो शरीर रूप पुर में शयन करने के कारण अथवा उसने भू आदि संपूर्ण लोकों को पूरित किया हुआ है। इसीलिए पुरुष कहलाता है। वह मनोमय ज्ञानवाची मन धातु से सिद्ध होने के कारण मन शब्द का अर्थ विज्ञान तन्मय, तात्पर्य अर्थात विज्ञानमय है, क्योंकि उस विज्ञान स्वरूप से ही वह उपलब्ध होता है, अथवा जिसके द्वारा जीव मनन करता है वह अंतःकरण ही मन है। उसका अभिमानी तन्मय अथवा उससे उपलक्षित होने वाला अमृत अमरण धर्मा है और हिरण्मय ज्योतिर्मय है। हृदयकाश में साक्षात्कार किए हुए उस ऐसे लक्षणों वाले तथा विद्वान के आत्मभूत इंद्र ईश्वर के ऐसे स्वरूप की प्राप्ति के लिए मार्ग बतलाया जाता है। हृदय देश से ऊपर की ओर जाने वाली सुषुम्ना नाड़ी योग शास्त्र में प्रसिद्ध है। वह अंतरेण तालु के अर्थात दोनों तालुओं के बीच में होकर गई है, और तालुओं के बीच में यह जो स्तन के समान मांसखंड लटका हुआ है, उसके भी बीच में होकर गई है। तथा जहाँ यह केशांत, केशों के मूल भाग का नाम केशांत है, वह जिस स्थान पर विभक्त होता अर्थात जो मूर्धन्य प्रदेश है, उस स्थान में पहुंचकर जो निकल गई है, अर्थात जो शीर्ष कपालों और मस्तक के कपालों को पार विभक्त यानी विदीर्ण करती हुई बाहर निकल गई है, वही इंद्र योनि, इंद्र अर्थात ब्रह्म की योनि, मार्ग यानी ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति का द्वार है। इस प्रकार उस सूक्ष्म नाड़ी द्वारा जाने वाला अर्थात मनोमय आत्मा का साक्षात्कार करने वाला पुरुष मूर्ध द्वार से निकलकर इस लोक का अधिष्ठाता, जो महान ब्रह्म का अंगभूत है, भू ऐसा विहति रूप अग्नि है, उस अग्नि में स्थित हो जा अर्थात अग्नि रूप होकर इस लोक को व्याप्त कर लेता है। इसी प्रकार वह भू इस द्वितीय विहति रूप वायु में स्थित हो जाता है। इस प्रकार
प्रतिष्ठ इस क्रिया की अनुवृत्ति की जाती है तथा ऐसे ही शुभ इस तृतीय विहति रूप आदित्य में जो मह इस चतुर्य विहति रूप अंगी ब्रह्मा में स्थित होता है, उनमें आत्म स्वरूप से स्थितो है ब्रह्मभूत हुआ स्वराज्य स्वराट भाव को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिस प्रकार ब्रह्मा अंगभूत देवताओं का अधिपति है, उसी प्रकार स्वयं उनका राजा अधिपति हो जाता है तथा उसके अंगभूत देवगण जिस प्रकार ब्रह्मा को उसी प्रकार इस अपने अंग के लिए उपहार लाते हैं तथा वह मनस्पति को प्राप्त जाता है। ब्रह्मा सर्वात्मक होने के कारण संपूर्ण मनो का पति है। वह सारे ही मनो द्वारा मनन करता है। इस प्रकार उपासना द्वारा विद्वान उसे प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, वह वाक्यपति संपूर्ण वाणियों का पति हो जाता है तथा चक्षुपति नेत्रों का स्वामी, क्षोत्रपति कानों का स्वामी और विज्ञानपति विज्ञान का स्वामी हो जाता है। तात्पर्य यह है कि सर्वात्मक होने के कारण वह समस्त प्राणियों की इंद्रियों से इंद्रियवान होता है। यही नहीं, वह तो इससे भी बड़ा हो जाता है। सो क्या बतलाते हैं? आकाश शरीर, आकाश जिसका शरीर है अथवा आकाश के समान जिसका सूक्ष्म शरीर है, वही आकाश शरीर है। वह कौन? प्रकृति का ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा जिसका यह प्रकरण है, सत्यात्म जिसका मूर्ता रूप सत्य अर्थात अमिथ्या सत्यात्म कहते हैं, प्राणाराम प्राणों में जिसका रमण अर्थात क्रीड़ा है अथवा जिसमें प्राणों का आरमण है, उसे प्राणाराम कहते हैं। मन आनंद में जिसका मन आनंदभूत अर्थात सुखकारी ही है, वह मन आनंद कहलाता है। शांति समृद्ध शांति उपशम को कहते हैं। जो शांति भी है और समृद्ध भी है, वह शांति समूह है अथवा शांति के द्वारा उस समृद्ध ब्रह्म की उपलब्धि होती है। इसीलिए वह उसे शांति समृद्ध कहते हैं। अमर्त अमर धर्मी ये अधिकरण में और आए हुए विशेषण उस मनोमय आदि को ही जानने चाहिए। इस प्रकार मनोमयत्व आदि धर्मों से विशिष्ट उपयुक्त ब्रह्म के ही प्राचीन योग तो उपासना कर। वह आचार्य की युक्ति उपासना के आदर के लिए है। उपासना शब्द का अर्थ तो पहले बतलाया ही जा चुका है। सप्तम अनुवाक यह जो व्याहति रूप उपास्य ब्रह्मा बतलाया गया है। अब पृथ्वी आदि पांग रूप से उसी की उपासना का वर्णन किया जाता है। पृथ्वी आदि पांच संख्या वाले पदार्थ हैं तथा पंकित छंद भी 5 भेदों वाला है। अतः 5 संख्या का योग होने से उन पृथ्वी आदि से पंकित छंद संपन्न होता है। इसी से उन सब का पांग तत्व है। यह यज्ञ भी पांग है, जैसा कि पांगी छंद 5 पद वाला यह यज्ञ पांग है। इस श्रुति से ज्ञात होता है कि अतः जो लोक से लेकर आत्म पर्यंत सबको पांग रूप से कल्पना करता है, वह यज्ञ ही कल्पना करता है, यज्ञ की ही कल्पना करता है। उस कल्पना किए हुए यज्ञ से वह पांग स्वरूप प्रजापति को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, तो यह सब किस प्रकार पांग है, सो अब बतलाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी, अंतरिक्ष, धूलोक दिशाएं और अवान्तर दिशाएं हैं। यह लोकपांग अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, यह देवता पांग तथा आप, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा, ये अधिभूतांग है। अब अध्यात्म पांग बतलाते हैं। प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान, यह वायु पांग, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक और त्वचा, यह इंद्रिय पांग तथा चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि और मज्जा, यह धातु पांग, ये सब मिलाकर अध्यात्म पांग है। इस प्रकार पांग उपासना का विधान कर ऋषि ने कहा है, यह सब पांग ही है। इस आध्यात्मिक पांग से ही उपासक ब्रह्मा पांग को ही पूर्ण करता है। इस प्रकार पृथ्वी, अंतरिक्ष, धुलोक दिशाएं और अवान्तर दिशाएं, ये लोक पांग हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये देवता पांगत हैं। जल, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा, ये भूत पांगत है। यहाँ आत्मा विराट को कहा है क्योंकि यह भूतों का अधिकरण है।
इत्यादि भूतम, यह वाक्य अधिलोक और आदिदेवत इन दो पांगों का भी, पांगोक्त का भी उपलक्षण कराने के लिए है, क्योंकि इनमें लोक और देवता संबंधी दो पांगोक्त का भी वर्णन किया जाता है।